तो गाइस ये एक मोनोब्लॉक पंप है। अभी मैं इसको चला करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इसको रिवाइंड किया हूँ और रिवाइंड होने के बाद में मैंने इसको जब टेस्ट किया तो चालू प्रॉपरली हो रही, करंट भी नहीं आ रहा था। तो टेस्टिंग लैंप से भी चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं अपने जो क्लैंप मीटर है मैं उससे भी इसे चेक किया कि कितना एम्पियर क्लैंप मीटर हमारा ले रहा है, क्योंकि किसी भी मोटर को बनाने के बाद में उसे उसका एम्पियर चेक करना बहुत ही जरूर रहता है। जब आप एम्पियर चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी मोटर परफेक्ट बनी है क्या नहीं। तो वही चीज़ें मैं समझाऊंगा इसमें कि एम्पियर के हिसाब से किस प्रकार मोटर चलती है और उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। ये देख सकते हैं आप 1 एम्पियर 1.1 एम्पियर के करीब करीब ये मेरी मोटर ले रही है। तो मैं पूरा एम्पियर का बताऊंगा कि किस प्रकार। तो गाइस आपने जैसे कि शुरू में देख ही लिया कि मैंने आज एक मोनोब्लॉक पंप को आपके सामने चला करके दिखाया हूं और उसके साथ में आपको मैंने उसका कंपलसरी जो अ, अपना जो एम्पियर होता है वो भी चेक करके दिखाया हूं कि कितने एम्पियर वो मोटर ले रही थी जो क्लैंप मीटर से। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो मोटर है, मोनोब्लॉक हो चाहे कोई भी मोटर हो, उसमें एम्पियर का कितना ज्यादा महत्व है और आप किस प्रकार समझ सकते हो कि किसी भी मोटर का जब एम्पियर सही रहेगा तो मोटर किस प्रकार से सही कार्य करेगी। अगर से एम्पियर अगर से ठीक नहीं है तो आपकी मोटर गलत बनी है या सही बनी है, आप एम्पियर से चेक कर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही बताऊंगा आज। तो आपने देखा जो शुरू में जो मोटर चल रही थी वो आधे एचपी की मोटर यानी कि 0.5 एचपी में 0.5 एचपी में वो मोटर चल रही थी। ठीक है, और उसका जो करंट कैपेसिटी है, जो करंट कैपेसिटी है नेम प्लेट के हिसाब से चला जाए तो नेम प्लेट पे 3.8 एम्पियर है। 3.8 एम्पियर है। ठीक है, करंट कैपेसिटी उसकी नेम प्लेट के हिसाब से देखा जाए तो 10 एमएफडी का उसमें कंडेंसर लगा हुआ है। कैपेसिटर की बात करें तो 10 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें। ठीक है, तो कस्टमर वहां पे 15 एमएफडी का कंडेंसर चला रहा था। कितने का? 15 का। उसको 10 की जरूरत है, 15 का चलाया जा रहा था। ठीक है, तो जली मोटर उसी कारण से 3.8 एम्पियर में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आपने शुरू में ही देखा होगा वो मोटर जब चल रही थी मैंने उसको रिवाइंड किया हूं। रिवाइंड किस प्रकार किया हूं वो भी वीडियो कल या परसों आपको डल जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद में रिवाइंड करने के बाद में मैंने उसका एम्पियर चेक करके आपके समक्ष रखा था, यानी आपके सामने दिखा दिया हूं कि उसका एम्पियर कितना आया है ना। तो उसका मैक्सिमम जो करंट है, जो मैक्सिमम एम्पियर आना चाहिए 3.8 एम्पियर, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मान के चलो 3.8 से ये बढ़ गए एम्पियर किसी भी मोटर का, मान के चलो 4 एम्पियर आ गया तो मोटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर से कोई नई मोटर बनाया जा रहा है, कोई व्यक्ति नया मोटर बना रहा है और उसका 5 एम्पियर 4 एम्पियर करंट आ रहा है तो वो मोटर गड़बड़ बनी हुई है। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, उसमें कैपेसिटर ज्यादा का लगाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो मोटर कुछ दिन तक सक्सेस चलेगी। लेकिन फिर भी वो जलेगी ही जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका एम्पियर उतना है ही नहीं। जब कोई मोटर अगर से बगैर लोड के 5 एम्पियर लेती है तो वो लोड के और ज्यादा एम्पियर लेगी, कम से कम 1 एम्पियर उसका बढ़ना तय है। ठीक है, 1 एम्पियर बढ़ना तय है। अभी जो आपने वो मोटर देखा जो शुरू में चल रही थी उसका एम्पियर जो आ रहा था 1 एम्पियर आ रहा था। कितना आ रहा था? 1 एम्पियर। अगर से वो मोटर लोड पे चली जाए तो मान के चलो 1.8 एम्पियर तक के वो खींचेगी करंट, और ज्यादा ही बात है तो 2 एम्पियर तक खींच लेंगी करंट। उसका एम्पियर 2 तक के बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो नेम प्लेट से कम ही है ना। नेम प्लेट से फिर भी वो कम ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर से हम कैपेसिटर बढ़ाते हैं तो हमारे वाइंडिंग को खतरा है, इसलिए हम उसमें 10 का ही लगा देते हैं।
अब मैं बताऊंगा आपको कि मैंने उसमें कौन सा डाटा इस्तेमाल किया हुआ हूं। ठीक है, उसमें जो डाटा जो निकला था, उसमें डाटा निकला था आपका 27 नंबर और 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर निकला था आपका काय में, रनिंग में, और स्टार्टिंग में निकला था 27 नंबर। ये वाला उसमें डाटा निकला हुआ था। ठीक है, तो हमने इसमें क्या चेंज किया है, हमने ये चेंज किया है कि हमने लगा दिया उसमें 23 नंबर रनिंग में और 27 नंबर स्टार्टिंग में। ठीक है, ये हमने उसमें चेंज किए। उसने उनने इस्तेमाल किया था 25, मैंने किया हूं 23, वहां पे 27 किया गया था स्टार्टिंग में, मैंने भी 27 ही किया हूं। ठीक है, लेकिन मैंने जो रनिंग का जो ये था उसे मैंने चेंज कर दिया। टन्स की बात किया जाए तो मैंने 23 नंबर से 60 टन्स लगाया हूं उस मोटर में। ठीक है, 23 नंबर से 60 टर्न लगाया हूं, और जो 27 नंबर से है उसमें लगाया हूं मैंने 120 टन्स। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसकी पिच की, तो इसकी पिच जो थी, रनिंग की जो पिच थी, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ठीक है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 इसकी पिच थी। वहीं स्टार्टिंग के पिच की बात की जाए तो 1 से 10, 1 से 12 इसकी पिच थी। टन से बता दिया मैंने। गेज 23 नंबर और उसके साथ में 27 नंबर। अब बात करें मेन जो है मैंने क्यों चेंज किया, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। तो वो मोटर जो थी बहुत ज्यादा हीट खा रही थी, हीट होने की वजह से वो दूसरी बार जल चुकी थी, इसीलिए मैंने उसमें डाटा में चेंज कर दिया। तो मैंने वो मेरे पास पहले बनने को नहीं आई थी, किसी और के पास में बनी थी, लेकिन फिर मेरे पास जब आई तो मैंने जाना कि वो हीट के कारण जली हुई थी, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया। लेकिन जो हमारे पास जो इनर डाया और आउटर डाया था उसके हिसाब से मैंने उसमें टन्स बनाया हूं। ठीक है, अब बात करूंगा कि मैं उसमें मेरे को कौन सा ऐसा इनर डाया और आउटर डाया मिला था। तो उसमें मिला था जो इनर डाया है, इनर डाया और आउटर डाया, क्या क्या मिला था मुझे। 2 इंच का इनर डाया और 2 इंच का आउटर डाया। समझ गए? 2 इंच का ही इनर डाया मिला था और 2 इंच का ही आउटर डाया मिला था उसमें। तो आप अगर से आपके पास 2 इंच में इनर डाया प्लस आउटर डाया आता है ना, तो आप बेशक 23 नंबर और 27 नंबर के साथ में जा सकते हो, आपकी मोटर हीट नहीं होगी, अच्छा चलेगी। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 10 MFD का कैपेसिटर है वो इस्तेमाल करना है। उसके साथ में आपको एम्पियर प्रॉपरली चेक करना है किसी भी मोटर को बनाने के बाद में। ठीक है, वो कितने एम्पियर तक के मोटर ले रही है आपकी। अगर से ज्यादा ले रही है तो आपने जो चक्कर मारे हो उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, या कनेक्शन मारे हो उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे हम जो मोटर का परफॉर्मेंस है। तो मोटर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा उस डाटा के साथ में, क्योंकि उस डाटा से मैंने कुछ मोटरें बना चुका हूं।
और रिजल्ट अच्छा है। अगर से दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मेरे द्वारा न्यू न्यू वीडियो आपको प्राप्त होते रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइए। और अगली बार जो मेरा वीडियो आएगा, तो अगली बार का वीडियो जो आएगा, तो जो इसका जो कनेक्शन है, इसका पूरा जो मोनोब्लॉक पंप का जो कनेक्शन है आपको पूरा बोर्ड पे प्रॉपरली समझाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको मोटर पे भी समझाऊंगा कि मोटर पे किस प्रकार कनेक्शन करना चाहिए। यानी किसी भी मोटर का पंप साइड कनेक्शन हो या उसके पंख के पीछे यानी पंखुड़ी जो होती है उसके पीछे कनेक्शन हो या पंप के साइड कनेक्शन हो, दोनों तरीके के कनेक्शन को मैं समझाऊंगा। वो भी बोर्ड पे किस प्रकार से आप बना सकते हैं। रनिंग के जो कॉइल रहते हैं इस प्रकार से, जो सट रहते हैं उसको किस प्रकार से बनाना चाहिए, ठीक है, उसके कनेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए। स्टार्टिंग के जो कॉइल रहते हैं उसके कनेक्शन किस प्रकार करना चाहिए, पूरा टोटल प्रॉपरली मैं जानकारी दूंगा मोनोब्लॉक पंप के बारे में। प्लस उसके साथ में जो भी मेरी वीडियो आती है, और अगर से आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो नहीं देख रहे हो तो प्लीज जाकर के देखिए कि मेरे वीडियो किस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।